अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अहमद इजाज़ है और आप देख रहे हैं डॉक्टर अहमद इजाज़ अनलिमिटेड यूट्यूब चैनल। आज हम पॉइंट 64 की बात करेंगे कि व्हाट आर योर स्ट्रेटजीज़, यानी आपका जो लाइमल है वो क्या है फॉर मैनेजिंग योर टाइम एंड टास्क इफ़ेक्टिवली, कि आपके जो टास्क होते हैं उनको आप मैनेज करने के लिए, अपने टाइम को मैनेज करने के लिए इफ़ेक्टिवली जो है वो कौन सी स्ट्रेटजीज़ जो है वो अपनाते हैं। देखिए, आपने अक्सर एक वर्ड सुना होगा एफिशिएंसी। ये एफिशिएंसी जो है वो क्या होती है, अक्सर हम कहते हैं कि वो फलां बंदा जो है वो बहुत एफिशिएंट है। एफिशिएंट का मतलब ये है कि आप अगर एक दिन का काम 1 घंटे में कर लेते हैं तो आप एफिशिएंट हैं। अगर आपने 1 साल की प्लानिंग की और आप उसको 3 माह में आप कामयाब हो गए अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, तो आप एफिशिएंट हैं। और एक होता है इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपने एक माली रखा है अपने घर में अपने गार्डन की देखभाल के लिए। वो जब आप घर आते हैं तो वो आपकी गाड़ी का दरवाज़ा भी खोलता है, आपकी गाड़ी को भी धोता है, उसको बड़ी पॉलिश भी करता है, उसकी बड़ी सफाई का ख्याल करता है, लेकिन पौधों का ख्याल नहीं करता। तो 1-2 माह के बाद आप उसको कहेंगे कि छुट्टी करो। उसकी वजह कि उसकी काम के अंदर इफेक्टिवनेस नहीं है। जिस काम के लिए उसको रखा है उस काम पे वो लोग काम नहीं करते। हमारे साथ भी ज़िंदगी में इस तरह होता है कि हम ज़िंदगी में जो काम स्टार्ट करते हैं या हम जो काम हमारी जो प्रायोरिटी होना चाहिए वो नहीं होता, हम फालतू काम जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एज अ डॉक्टर है, आपके पास पेशेंट आते हैं तो मरीज़ किस लिए आता है? वो ठीक होने के लिए आते हैं। अच्छा, उसके लिए आप क्या एथिकली क्या चीज़ें या इस्तेमाल करते हैं कि उसके जो प्राइम जो टारगेट है या डिज़ायर आउटकम है वो किस तरह अचीव हो। अगर आप डॉक्टर हैं लेकिन आप पेशेंट को ट्रीटमेंट के अलावा बाकी सारे काम करते हैं और जो ट्रीटमेंट है वो नहीं करते, तो इसका मतलब है कि आप जो है वो एफिशिएंट नहीं है। यही सवाल जो है वो हमने अपने आप से पूछने हैं कि हमारे पास ऐसी कौन सी स्ट्रेटजीज़ हैं कि हम जो है वो डिट्रैक्ट ना हो और अपना जो टाइम है उसको भी मैनेज करें और हमारे जो टास्क है वो इफेक्टिवली करते रहें और अपनी जो गोल है उसके साथ जुड़े रहें। ये अपने आप से पूछने की बात है।